वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस सिविक्स के प्रैक्टिस सीरीज 6 के अंतर्गत हम लोग केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था के तीसरे पार्ट में राज्य विधानमंडल और राज्यपाल से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल आपका नियुक्त किया जाता है, तो ये नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। और ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये पद को धारण करता है। यद्यपि इसका कार्यकाल जो है लगभग 5 वर्ष का होता है, मतलब 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, ठीक है। और राज्यपाल पद के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। जिस तरह से राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उसी तरह से राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या किसी व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? जी हाँ। तो ये जो है आपने देखा होगा कि एक किसी भी जो है एक राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको किसी अन्य राज्य का भी राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो जो है, ये इसका आंसर है हाँ। तो एक राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उपबंध किया गया है। तो राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, ये भी याद रखेंगे आप, अनुच्छेद 153 में, ठीक है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन था, तो आपने देखा था कि वो था राष्ट्रपति। तो उसी तरह से ये राज्य की कार्यपालिका है, तो इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो इसका संवैधानिक प्रमुख जो है होता है कौन, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर यानी कि आपका राज्यपाल को ही गवर्नर कहा जाता है, आप ये जानते ही होंगे, ठीक। तो ये देखिए, जो राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं, तो वो होती हैं राज्यपाल में निहित। आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था और उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी आप जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है। तो इसके लिए देखिए, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो उनका प्रशासन कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से शासक करता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन करता है अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, या फिर भारत का प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, यानी कि राष्ट्रपति जिस प्रशासक को नियुक्त करता है वो शासन करता है, या फिर भारत का महान्यायवादी। तो इसमें जो है महान्यायवादी तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी और ए में से जो है कौन सा होगा कि जो प्रशासक नियुक्त होता है वो शासन करता है, या फिर राष्ट्रपति शासन करता है उस प्रशासक के माध्यम से। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर ए है, ठीक है ना। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है कि जो राष्ट्रपति होता है वो संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन करता है, और किसके माध्यम से करता है, तो उसके लिए वो प्रशासकों की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासकों की नियुक्ति करता है, और जो प्रशासन करता है कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, ठीक। इस अंतर को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। किसी राज्य का जो विधान परिषद है वो किसके द्वारा बनाया या फिर समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। जो राज्य का विधान परिषद की बात हो रही है, विधान परिषद कौन बना सकता है और कौन समाप्त कर सकता है, तो राष्ट्रपति है, संसद है, विधानसभा है, या फिर मुख्यमंत्री। तो इसमें जो है ये वाले प्रश्न के हिसाब से इसमें जो है आप आंसर क्या लगाएंगे, संसद लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ये प्रक्रिया होती है कि विधानसभा पहले आपका बहुमत पारित करती है, उसके बाद इसको संसद में भेजती है, और वहाँ से जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद को जो है या तो बनाया जा सकता है या फिर उस राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका संसद हो जाएगा। और अनुच्छेद 169 में, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो 169 अनुच्छेद आप याद रखना किससे संबंधित है, ये विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन, यानी कि विधान परिषदों को समाप्त करना या फिर विधान परिषदों का सृजन करना या फिर निर्माण करना, ठीक है ना। विधान परिषदों का निर्माण करना या फिर उसको समाप्त करने से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 169, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में आपका है कि भारत की विधानसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या पूछी जा रही है आपसे। तो 400, 450, 500 या फिर 550। तो इसमें जो है जो सही आंसर है वो ये विधानसभा की बात हो रही है, आप याद रखना। तो विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो आपकी 500 हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपको पता हो कि लोकसभा में जो है कितनी जो है सदस्य संख्या हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या आप लोग कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है ना। विधानसभा की तो कितनी है, विधानसभा की है 500। तो भारत में विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 500। और विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम जो है वो 60 हो सकती है। तो न्यूनतम भी आप याद रखना, ठीक है, न्यूनतम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अधिकतम सदस्य संख्या 500 और कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम 60 हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है, ठीक है। अभी आपको बताया गया कि कम से कम जो है 60 हो सकती है, लेकिन जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 60 से कम है, ठीक है ना। तो वो कौन से राज्य हैं ये आप कमेंट करके क्या यहाँ पे आंसर आप बताएंगे। मिजोरम, गोवा या फिर सिक्किम या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि मिजोरम में भी जो है 60 से कम सदस्य हैं, गोवा में भी और सिक्किम में भी, ठीक है ना। तो इन तीनों राज्यों में 60 से कम सदस्य हैं। देखिए यहाँ पे कितने कितने सदस्य हैं। तो जो मिजोरम है और गोवा है इसमें 40-40 सदस्य हैं विधानसभा में, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, लेकिन सिक्किम में कितनी है, 32 है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में, ठीक है ना, राज्य की बात हो रही, संघ शासित प्रदेशों को नहीं जोड़ा जा रहा है, केवल राज्य की बात हो रही, तो सिक्किम राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे कम है, ठीक है ना। तो कितनी है, ये 32 है। तो इसका नंबर भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और इन तीनों राज्यों का नाम रखेंगे याद, क्योंकि इन तीनों में सदस्यों की संख्या 60 से कम होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो अब देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, और ये जो है क्वेश्चन इसलिए मैंने शामिल किया क्योंकि अभी यहाँ पे हाल ही में चुनाव हुए थे, तो इस साल के एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पुदुचेरी है वहाँ पे विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे विधानसभा सदस्य की संख्या है 30, ठीक है। और ये क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे राज्य पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे कम विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, तो वो आपका होगा सिक्किम, ठीक है। लेकिन अगर सबको जोड़ा जाएगा तब क्या होगा, पुदुचेरी, ठीक। पुदुचेरी में कितना है, 30 है। और दिल्ली में जो है विधानसभा है, तो दिल्ली की विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 70 है, ठीक है ना। तो दिल्ली वाला भी आप याद रखना। और पुदुचेरी का, दिल्ली में जो है कितने प्रतिशत जो है विधानसभा के कितने प्रतिशत जो है सदस्य को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो अधिकतर देखिए कल वाले प्रैक्टिस सेट में आपने देखा था कि 15% जो है मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए जो प्रावधान है वो केवल 10% का है, ठीक है ना। दिल्ली के जो है केवल 10% विधानसभा सदस्य ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, ठीक। तो ये वाला याद रखना। अगर इसमें 70 हैं तो कुल मुख्यमंत्री सहित कुल 7 जो है मंत्री बन सकते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। मतलब कि एक मुख्यमंत्री प्लस 6 आपका वो मंत्री जो होंगे, अलग अलग मंत्री होंगे, ठीक है ना। तो कुल 7 जो है इसमें मंत्री बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला चीज़ें समझ में आएंगी। और पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी आपके 3 भूभाग, जो पुदुचेरी का भूभाग है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये 3 राज्यों में जो है पुदुचेरी का भूभाग फैला हुआ है। अगर आपको पता हो कि पुदुचेरी पे किसने जो है शासन किया था, ठीक है, अभी लास्ट में स्वतंत्रता के बाद भी उस पर जो है किसका अधिकार था, तो आप कमेंट करके इसको बताइएगा, ठीक है। फ्रांस का था या फिर पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो धन विधेयक है ये विधानसभा में किसकी अनुमति से, यहाँ पे पूछा गया है किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि धन विधेयक का नाम देखते ही हम लोग क्या करते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष है या फिर लोकसभा अध्यक्ष है सीधा उसका नाम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो प्रस्तुत किया जाएगा ये राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। क्वेश्चन का जो मूड है वो देखिए कैसे होता है कि जैसे कि अगर आपका उसका आंसर जो है विधानसभा अध्यक्ष तब होगा जब आपसे पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, अगर इसका निर्णय कौन करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो वो करेगा विधानसभा अध्यक्ष, या फिर जो है अगर ये संसद के लिए है तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
ठीक है। और अध्यक्ष के द्वारा जब प्रमाणीकृत ये हो जाएगा, उसके बाद धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश से ही विधानसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये धन विधेयक जैसे कि केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आप याद रखना, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को, ठीक है ना। इसे विधान परिषद में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, और धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल की सिफारिश से। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये भी पूछा जाएगा जब आपसे, तब इसका आंसर क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आप लोग अंतर कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, या फिर गवर्नर यानी कि राज्यपाल करेगा। तो इसका जो आंसर है ये आपका होगा कौन, गवर्नर या राज्यपाल, ठीक है ना। तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करता है गवर्नर या राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताया जा चुका है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर या फिर राज्यपाल, ठीक है। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर या फिर राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा का नेता होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है, तो राज्य विधानसभा का नेता कौन होगा, तो वो होता है मुख्यमंत्री, और ठीक है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान भी मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है राज्यपाल या फिर गवर्नर, ठीक है ना, दोनों एक ही हैं। अब देखिए, अभी आपने देखा कि गवर्नर ने इसकी नियुक्ति की, मुख्यमंत्री की। अब आप बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दिल्ली में कौन होता है, दिल्ली में होते हैं उपराज्यपाल, ठीक है ना। ये आपको पता होगा। इस समय वर्तमान में कौन उपराज्यपाल है दिल्ली का, ये वाला कमेंट करके आप बताइएगा अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि हर राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा था, तो वहाँ के राज्यपाल कर रहे थे। लेकिन जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये वाला भी अंतर आप याद रखना, ठीक है ना। जैसे कि दिल्ली विधानसभा में केवल 10% जो है लोग ही मंत्री बन सकते हैं, जबकि और अन्य जगहों पे 15% है। तो इस तरह से जो है दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। ये वाला जो है अंतर आप जरूर याद रखना, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो दिल्ली में उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्रपति। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी, यानी कि कौन सा ऐसा आयोग बना था जिसने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो ये बताइए, प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, तो आप जानते हैं केंद्र राज्य से संबंधित है, ये नहीं होगा। राजमन्नार आयोग या फिर संविधान समीक्षा आयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका राजमन्नार आयोग, ठीक है। ये और ये कब बना था, तो ये बना था 1969 में। और इस आयोग ने क्या किया था, राज्यपाल के पद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी, ठीक है ना। तो इससे आपका राजमन्नार आयोग आप लोग याद रखना, 1969। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक। तो विधान परिषद में जो है कुछ सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है और कुछ का जो है मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। जैसे राज्यसभा में जो है कौन करता है मनोनीत कुछ सदस्यों को, तो वो करता है कौन, राष्ट्रपति। और आप लोग अभी भी एक कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। अब यहाँ पे विधान परिषद का देखते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये 1/10, 1/3, 1/4 या फिर 1/6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1/6, ठीक है। कुल सदस्यों का 1/6 किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो विधान परिषद में, तो वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के जो 5/6 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, तो 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से तो निर्वाचित होते हैं, और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी जो है पहले के सेट में बताया जा चुका है।
तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको अब तक आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। तो एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य का विधिक सलाहकार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र का विधिक सलाहकार कौन होता है, तो केंद्र का विधिक सलाहकार कौन होगा, अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी, ठीक है ना। तो जो राज्य का है वो है एडवोकेट जनरल, और एडवोकेट जनरल को ही कहते हैं कौन, हम महाधिवक्ता, ठीक है। और इसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद आप याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अगर आपको याद हो कि अटॉर्नी जनरल जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो इसको भी आप कमेंट करना, ठीक है। ये आपको बताया जा चुका है पहले भी। तो महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद है वो है 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान दिया गया है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। कौन, महाधिवक्ता, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए वैध होता है। तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कितनी अवधि के लिए वैध होता है, तो वो तो जो है होता है 6 माह के लिए वैध। यानी कि अगर कोई भी जैसे कि कोई भी अभी सत्र समाप्त हुआ है और तुरंत जो है ज़रूरत है किसी कानून की, तो उसके लिए जो है राज्यपाल क्या करता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो वो अधिकतम अगले सत्र की शुरुआत होने में, अगर मान लो 6 महीने का समय बीत गया है, तब तक वो जो है अधिकतम, यहाँ पे अधिकतम पूछा गया ना, तो इसीलिए जो है अधिकतम ये 6 जो है माह तक जो है वैलिड रह सकता है। और जब बैठक स्टार्ट हो जाती, जब अगली बैठक स्टार्ट होगी, तो उसके अगली बैठक स्टार्ट होने के 6 सप्ताह के अंदर जो है इसको पारित किया जाना आवश्यक है, ठीक है। अन्यथा ये अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक। तो और इसका जो है अनुच्छेद 213 में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति है वो, उसका अनुच्छेद भी आप याद रखना। आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग अब कमेंट करेंगे राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है वो आप कमेंट करेंगे, ठीक। और राज्यपाल का आप याद रखेंगे, राज्यपाल का अनुच्छेद 213 है, ठीक है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। राज्य विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है उसको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो वो की जाएगी राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो है उम्र लिखी गई कि न्यूनतम उम्र जो है कितनी है, तो लोकसभा के लिए कितनी होती है, 25, ये भी आपको पता है। प्रधानमंत्री 25 वर्ष न्यूनतम उम्र कितनी है, ठीक है। विधान परिषद के लिए 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप बताएंगे। तो इसमें जो है आपका सुमेलित नहीं है विधान परिषद, ठीक है ना। तो विधान परिषद और राज्यसभा, ठीक है। जैसे राज्यसभा के लिए कितनी है, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, ये तो सही है। उसी तरह से जो राज्य में विधान परिषद होती है उसके लिए भी जो न्यूनतम उम्र है उसका सदस्य बनने की, वो भी कितनी है, 30 वर्ष है। तो ये वाला आपका गलत हो गया। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो 35 वर्ष नहीं होगा, ये वाला गलत है। इसीलिए ये वाला क्या है, इसीलिए सही है, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में ये देखिए सदस्य संख्या या फिर सीटों की संख्या दी गई है, तो ये आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। विधानसभा सदस्य 403, ठीक है। विधान परिषद सदस्य 100, सही है। लोकसभा सदस्य कितने हैं, 80, ये भी सही है। लेकिन ये राज्यसभा सदस्य क्या है, राज्यसभा सदस्य 41 दिया है, ये वाला गलत है। इसीलिए ये वाला सही है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो जो नहीं है वही वाला सही है। तो इस तरह से जो है कभी कभी नहीं वाले क्वेश्चन में हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसका जो है सही से ध्यान से आंसर आप लोग दिया कीजिए। राज्यसभा सदस्य कितने हैं उत्तर प्रदेश से, तो ये हैं 31, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 में, तो राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण करता है। तो राज्य का जो वित्तीय लेख है उस पर कौन नियंत्रण करेगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त सचिव या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ठीक है, तो ये राज्य के लिए है, तो हम लोग क्या होते हैं कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, राज्य वित्त सचिव लगा देते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो राज्य का जो वित्तीय लेख है और केंद्र का जो वित्तीय लेख है, इस पर जो नियंत्रण रखने का कार्य करता है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही करता है। यानी कि राज्यों का भी जो है
वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखेगा और केंद्र के वित्तीय लेखों पर दोनों पर नियंत्रण रखता है कौन? CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इसी को बोलते हैं CAG, ठीक है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के CAG द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हम लोग केंद्र से ही संबंधित जानते हैं, लेकिन ये राज्यों के जो है वित्तीय लेखों पर भी नियंत्रण करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो किसके किसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है, आपको पता है, ठीक है, अनुच्छेद आप कमेंट करेंगे महाभियोग वाला। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध चलाया जाता है, सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, हाँ, इसके विरुद्ध भी चलाया जाता है। और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं चलाया जाता, ये वाला गलत है, इसीलिए ये वाला सही है, ठीक है ना, क्योंकि आपसे पूछा है किसके विरुद्ध प्रावधान महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो जिसके खिलाफ नहीं है वही वाला सही है आंसर। ओके, तो ये जो है राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही पदच्युत कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल को जो कार्यकाल है वो मान लो 5 वर्ष है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है, ठीक है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको अपने पद से हटा सकता है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग समझ में आए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत हो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम कम से कम 1.5 महीने बाद होंगे, तो अगर नोट्स की डिटेल नोट्स की ज़रूरत हो तो सारे जो प्लेलिस्ट बने हैं उसी तरह से सारे नोट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको फेसबुक का जो है लिंक और उसका इंस्टाग्राम का लिंक या फिर ईमेल का लिंक आपको मिल जाएगा। आप किसी पे भी मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही लो प्राइस पे आपको जो है ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।